लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए 2024 का चुनाव अंतिम लड़ाई है। यह बात चौधरी हरिंदर मलिक ने सरधना में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सरधना पहुंचने पर हरिंदर मलिक का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हरिंदर मलिक ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों में उत्साह और जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक अंतिम लड़ाई है और अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो हर किसी को अपना गुलाम बनाकर छोड़ेगी। भाजपा नरेंद्र मोदी की चुनावी गारंटी को पूरा करने में विफल रही है और उसने किसानों, युवाओं और महिलाओं को धोखा दिया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार सरधना के दीपक सिनेमा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हरिंदर मलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई के चलते आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां और सभी को बैंक खातों में 15 लाख रुपए देने का वादा करने, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करने के लिए मोदी को झूठों का सरदार कहा। उन्होंने पीएम पर तानाशाही की ओर बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भावना और धर्म का कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे दलितों, पिछड़ों और कमजोरों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने सभी से भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की जितनी आलोचना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उसे आज तक अपना संकल्प पूरा नहीं किया। इसकी जगह भाजपा ने किसान के उपयोग में आने वाली खाद, बीज, बिजली सब महंगी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 में केंद्र से बेदखल करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अंतिम लड़ाई है। सभा की अध्यक्षता हाजी खालिद अंसारी ने की तथा संचालन इरफान जावेद सिद्दीकी ने किया। सरधना पहुंचने पर सपाइयों ने चौधरी हरिंदर मलिक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक सपा नगर अध्यक्ष अशरफ राणा ने पूर्व सांसद व प्रत्याशी चौधरी हरिंदर मलिक का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। सभा में उपस्थित चौधरी विनीत भराला को भी पगड़ी पहनाई गई। चौधरी हरिंदर मलिक का स्वागत करने वालों में मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष मंजूर मलिक, डॉक्टर इस्लामुद्दीन, अकबर गुज्जर, ब्रजमोहन शर्मा, रविंदर सिंह, निरंजन सिंह, बशीर मिर्जा, सभासद सलीम कुरैशी, सभासद शाहिद मलिक, जरगामुद्दीन और पप्पू, पूर्व नगर अध्यक्ष सलीम अंसारी, जुबैर कुरैशी, जसवीर सिरोहा, जावेद मिर्जा, जिला सचिव अशफाक अहमद आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य लग रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे और क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। हमारा एजेंडा है संविधान की रक्षा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा जो पीड़ित है, किसान, नौजवान, मजदूर और छोटा व्यापारी, कामगार, कलमगार, उसके वकालत करना। हम उनके वकील हैं। हमारी पार्टी उनके हितों की लड़ाई लड़ती है और जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी। और उसी लड़ाई को, उन्हीं मुद्दों को, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अब देखिए, पुलिस की भर्ती हुई, 50 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एक एक बच्चे के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए होंगे तैयारी में, पेपर आउट हो गया। अब कल 50 लाख में से अगर 40 लाख के 100 में 100 नंबर आ गए तो क्या करेगी सरकार? तो ऐसी स्थिति में 2 किसान शहीद हो चुके बॉर्डर पर, 750 किसान पहले शहीद हुए थे। सरकार जानबूझ करके, हो सकता है कल सरकार किसानों की मांग मान ले, पहले मुद्दे को गरमाएगी और उसके बाद मुद्दे को भुनाएगी। ये बड़ा डंके की चोट कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपदा में अवसर तलाश करो। किसी का घर जलता हो तो इन्हें सेकने में बड़ा आनंद आता है,
और ये कहते हैं कि उसका लाभ उठाओ। हम बेसिकली किसान हैं और उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। भारत राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि से मतलब वही नहीं जिसके नाम जमीन है जो खेती करता है, बल्कि जो खेती में सहयोग करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती, वो भी किसान है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों मुद्दे बहुत हैं। करप्शन का मुद्दा है, किसान के साथ हो रही ज्यादती का मुद्दा है, अलाभकारी खेती का मुद्दा है और बुनकर का मुद्दा है, डेयरी उद्योग का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा स्वाभिमान और सम्मान बचाने का है, संविधान बचाने का। ये लोग रोज संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, हम संविधान को बचाने का काम करते हैं। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव बड़ा खास है इस बात के लिए कि मुल्क में डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा या नहीं रहेगा। ये कौन से ज्योतिषी लगे हैं कह रहे 400 पार। ये खुद कहते हैं कि इतनी उस पार्टी की जीतेगी, इतनी उस पार्टी की जीतेगी, इतनी हमारी जीतेंगी। तो भाई कहीं ईवीएम सेट कर रखी क्या? फिर डेमोक्रेसी में चुनाव क्यों करा रहे हो? क्यों सरकारी राजस्व की क्षति करते हो? सीधा नॉमिनेशन कर दो। तो मुद्दे बहुत हैं, सब लोग जो है भीड़ नहीं है। मैन टू मैन चुनाव होगा। लोगों को संजीव बालियान और हरिंदर मलिक में से एक चुनना होगा। भीड़ रही है, 2 के ही चुनाव है और रही पेश की हम तो साधारण आदमी हैं। हम कोई एक्सीडेंटल नेता तो है नहीं। हम तो सड़क से पिटकाए स्कूल की राजनीति से आए। हमने 22 साल की उम्र में जेल काट ली थी राजनीतिक उसमें। आपके जो वोटर हैं उनको क्या भरोसा दिलाएंगे आप जीतने के लिए? मैं वोटर को भरोसा ये दिलाऊंगा, एक तो हम जिनके वकील हैं वो हम पर एतबार करते हैं और उसका भरोसा ये है कि मेरा 45 साल का सियासी जीवन हो गया और कभी ऊपर वाले का ये रहम रहा है, ये मेहर रही है, कृपा रही है कि हम पे आरोप नहीं लगा कि हमने अपने साथी को छोड़ दिया। और आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जो लोग 78 के चुनाव में मेरे साथ थे छात्र जीवन में, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी तीसरी पीढ़ी साथ है मेरी। मैं उनसे पारिवारिक ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता हूँ। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे काम से किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। हम लोगों के वकील, जनता के वकील बन के काम करेंगे। सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग के सामने खुल गया है गुलावलीवाल बिग बाइट, जिसमें रेस्टोरेंट के साथ गेस्ट हाउस भी है। यहां किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों की सुविधा के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा भी है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।